हेलो स्टूडेंट्स। 20 फरवरी से सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहा है क्लास 12 का। आज मैं बताने जा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सीबीएसई के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, एक रफ डिज़ाइन आपके माइंड में कैसा होना चाहिए, वो सभी बातें लेकर मैं आज डिटेल बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में फिजिक्स की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए 70 मार्क्स का होगा फिजिक्स का। केमिस्ट्री भी कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का। बायोलॉजी भी कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। और जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स आपका होगा 80 मार्क्स का। अगर हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करें फिजिक्स के, सबसे पहले हम लेते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में 70 नंबर का थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो 57 नंबर का जो थ्योरी है वो प्रश्न पत्र का पैटर्न, एक आउटलाइन अगर हम देखें कैसा रहेगा, इस पे अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, फिजिक्स में 70 नंबर को डिवाइड किया गया है। फिजिक्स लिख देता हूँ 70 मार्क्स। 70 मार्क्स को डिवाइड किया गया है टोटल। ये पूछा जाएगा इसके लिए 35 क्वेश्चंस। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 35 प्रश्न को डिवाइड किया है 5 अलग अलग सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो ये तो समझ गए आप। फिजिक्स का जो 70 नंबर का आना है, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 प्रश्नों को 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 5 अलग अलग सेक्शन हैं उसको अपन देखें तो सेक्शन ए में होगा 18 प्रश्न होंगे 1 मार्क्स के। ये होगा एमसीक्यू टाइप का। क्या होगा ये? एमसीक्यू टाइप के पूरे प्रश्न होंगे, 18 प्रश्न, सेक्शन ए। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर हम देखें तो इसमें स्टूडेंट्स टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। और इसमें 7 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। तो इस तरह से सेक्शन बी में जो टोटल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएगा? 14 मार्क्स का। अब फिजिक्स का सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी स्टूडेंट्स, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे। कैसे रहेंगे? शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और 3 मार्क्स ईच रहेगा, मतलब 3 नंबर का एक रहेगा। इस तरह से ये सेक्शन सी कितने नंबर का रहेगा? 15 नंबर का। आइए अब देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप के 3 क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे रहेंगे? लॉन्ग आंसर। कैसे प्रश्न रहेंगे? लॉन्ग आंसर लिखने वाले प्रश्न रहेंगे। और एक प्रश्न रहेगा 5 मार्क्स। तो 3 प्रश्न हो गए, टोटल कितने? 15 मार्क्स। तो लॉन्ग आंसर वाले 5 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं, तो 15 नंबर के ये हो जाएंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो है सेक्शन ई का। सेक्शन ई में इस बार केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है ये मैं लास्ट में एग्जांपल से बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिए। केस बेस्ड क्वेश्चंस जो रहेगा ये 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 मार्क्स के। इस तरह से सेक्शन ई हो जाएगा 8 मार्क्स का। तो अब फिर से अपन देखें तो इसमें क्लियर हो रहा है कि सेक्शन ए में 18 प्रश्न पूछा गया। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, इस तरह से 14 नंबर का प्रश्न आएगा। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, इस तरह से 15 नंबर का आएगा। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, तो ये 15 मार्क्स का सेक्शन डी हो गया। और सेक्शन ई जो होगा वो केस बेस्ड 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के, तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से टोटल जब हम करते हैं तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा। आइए अब देखते हैं हम अगले सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का शुरू करने के पहले एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिपीट कर देता हूँ कि इस बार केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड मतलब ये समझ लो कि सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है केस बेस्ड, इससे आधारित क्वेश्चंस
सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो चाहे इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में आने हैं। तो ये आपको काफ़ी ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत है। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए अभी केमिस्ट्री का देखते हैं। अभी हमने फिजिक्स का देखा, अब केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं। केमिस्ट्री का ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आएगा स्टूडेंट 70 मार्क्स का, जो कि 3 आवर्स के लिए होगा। इसमें भी स्टूडेंट्स 35 क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। 35 क्वेश्चन डिवाइडेड रहेगा 5 अलग अलग सेक्शन में। ये 5 अलग अलग सेक्शन ए बी सी डी ई। तो सेक्शन ए जो होगा MCQ बेस्ड 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी जो होगा स्टूडेंट्स, वो वेरी शॉर्ट टाइप के 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, और जो कि रहेगा 14 मार्क्स का टोटल। सेक्शन सी में स्टूडेंट्स 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्शन डी जो होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो प्रश्न रहेगा 4 नंबर का, और सेक्शन ई रहेगा वो 3 प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के। इस तरह से टोटल हम देखेंगे तो 70 मार्क्स का 5 अलग अलग सेक्शन में 35 क्वेश्चन आएगा। तो आइए अब डिटेल देखते हैं। केमिस्ट्री में सेक्शन ए जो होगा स्टूडेंट्स, उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 मार्क्स का, एक नंबर का रहेगा। इस तरह से सेक्शन ए जो होगा वो 18 नंबर का रहेगा, इसको नोट करते जाइए। अब सेक्शन बी की बात करें केमिस्ट्री में, सेक्शन बी में स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसा क्वेश्चन? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, मतलब इसके आंसर को आपको 30 to 50 वर्ड्स में लिखना रहेगा। ये रहेगा एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। वेरी शॉर्ट वाले एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 7। इस तरह से 14 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर सेक्शन बी हो जाएगा, 14 नंबर का। अब हम देखते हैं स्टूडेंट सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो प्रश्न आएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब आपको 50 शब्द के आसपास में आंसर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्नों की संख्या सेक्शन सी में होगी स्टूडेंट्स, ये टोटल 5 प्रश्न होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। 5 प्रश्न 3 नंबर के। इस तरह से सेक्शन सी जो होगा वो 15 नंबर का होगा। सेक्शन डी की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेक्शन डी में टोटल केस बेस्ड प्रश्न 2 रहेंगे। कैसे प्रश्न होंगे? केस बेस्ड क्वेश्चंस 2 प्रश्न होंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरह से 8 प्रश्न सेक्शन डी में पूछा जाएगा। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई में टोटल 3 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के मतलब 120 से 150 वर्ड तक के आंसर आपको लिखने हैं, और ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो 5 5 5 3 प्रश्न हैं, तो 15 नंबर का टोटल हो जाएगा सेक्शन ई। इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्शन ए में हो गया 18 नंबर, केमिस्ट्री का देख रहे हैं। सेक्शन बी में हो गया 14 नंबर, सेक्शन सी में हो गया 5 नंबर के 3 प्रश्न मतलब 15 नंबर। सेक्शन डी में हो गया केस बेस्ड 2 प्रश्न आएंगे 4 मतलब 8 नंबर। और सेक्शन ई जो कि लास्ट सेक्शन है केमिस्ट्री का, उसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप के 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे मतलब 15 नंबर। तो इस तरह से 18, 14, 15, 8 और 15 को हम टोटल करते हैं तो 17 मार्क्स का आएगा, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। अब आइए हम देखते हैं बायोलॉजी का। स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख लिए, हम अब देखते हैं बायोलॉजी में आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो आपको जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आपका बायोलॉजी में जीव विज्ञान में 70 नंबर का थ्योरी से आना है, और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स। तो वो जो 70 नंबर प्रैक्टिकल की तभी बात ही नहीं कर रहा, 70 नंबर टोटल 33 क्वेश्चंस बायोलॉजी में पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चंस? 33।
33 क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। इसमें भी 5 अलग अलग खंड रहेंगे, सेक्शन रहेंगे। ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो सेक्शन ए जो होगा इसमें एमसीक्यू टाइप के 16 प्रश्न पूछा जाएगा। सेक्शन बी होगा, उसमें 5 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन सी होगा स्टूडेंट्स, वो 7 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के। सेक्शन डी केस बेस्ड होगा, 2 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के। और सेक्शन ई जो होगा वो 3 प्रश्न होंगे लॉन्ग आंसर टाइप के, टोटल 5-5 नंबर के। तो इस तरह से ये टोटल हो जाएगा स्टूडेंट 70 नंबर का। आइए अब देखते हैं हम अलग सेक्शन वाइज। सेक्शन ए की बात करें, हम बायोलॉजी का देख रहे हैं। सेक्शन ए में बायोलॉजी में प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 16 होगी। ये सभी प्रश्न जो होंगे 1 मार्क्स वाले होंगे, 1 मार्क्स ईच। तो इस तरह से 16 प्रश्न। इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन बी में स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस 5 टोटल होंगे, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर। तो इस तरह से 10 नंबर का सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी की बात करें स्टूडेंट, तो सेक्शन सी जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। 7 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 3-3 मार्क्स का। तो ये 3-3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन मतलब 21 मार्क्स। सेक्शन सी जो होगा 21 मार्क्स का होगा। इसके बाद आता है सेक्शन डी। स्टूडेंट सेक्शन डी जो होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी, 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस तरह से 8 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन है। ये लॉन्ग आंसर टाइप के 3 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न और एक प्रश्न 5 मार्क्स का होगा। इस तरह से सेक्शन ई में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए अब देखते हैं हम मैथमेटिक्स में आप कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर अवश्य करें और लाइक करें, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यह भी लिखें कि कमेंट बॉक्स में कि आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में क्या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्या समझ में आ रहा है, या इंग्लिश में या हिंदी में अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम देखते हैं मैथ्स का। मैथ्स में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा स्टूडेंट्स वो 80 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स। 20 मार्क्स होगा इंटरनल का। अब मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ये क्या होगा, मैथ्स को भी डिवाइड किया गया है 5 अलग अलग सेक्शन में। 5 अलग अलग ए बी सी डी ई सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 18 पूछा जाएगा, 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू बेस्ड। और गणित का जो सेक्शन बी होगा स्टूडेंट, सेक्शन बी में 5 प्रश्न पूछा जाएगा 2-2 नंबर का। सेक्शन सी में 6 प्रश्न पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप के 3-3 नंबर के। सेक्शन डी केस लॉन्ग आंसर वाला रहेगा, 4 प्रश्न पूछा जाएगा। सेक्शन ई जो होगा वो केस बेस्ड होगा, ये टोटल 3 प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से अगर इसका डिटेल देखें तो सेक्शन ए की बात करते हैं हम, तो सेक्शन ए जो होगा स्टूडेंट्स ये 18 टोटल प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के। इस तरह से सेक्शन ए 18 नंबर का है। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में स्टूडेंट्स ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे। सेक्शन बी में टोटल 5 प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। इस तरह से 10 नंबर का सेक्शन बी होगा। और सेक्शन सी की बात करें, गणित की बात हो रही है, तो गणित के सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे। तो ये टोटल प्रश्नों की संख्या 6 होगी, जो कि एक प्रश्न 3-3 नंबर का होगा। इस तरह से सेक्शन सी हो जाएगा 18 मार्क्स का। स्टूडेंट सेक्शन डी जो होगा,
सेक्शन डी में 4 प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? जिसके उत्तर लॉन्ग आंसर, दीर्घ उत्तरीय हो। टोटल 5 नंबर एक होगा। 5 नंबर का एक प्रश्न मतलब 5-5 नंबर के 4 प्रश्न मतलब 20 नंबर का सेक्शन डी हो जाएगा। सेक्शन ई की बात करें स्टूडेंट, तो सेक्शन ई में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो केस बेस्ड होगा, या तो हो सकता है कि सोर्स बेस्ड हो, कहीं से लिया हुआ हो। एक आध एग्जांपल देख सकते हैं, अभी देखते हैं। तो ये सब पार्ट में भी डिवाइड रहेगा, मतलब ये 3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा 4-4 नंबर का, और एक खंड के अंदर और छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। तो ये टोटल 12 नंबर का होगा। तो इस तरह से टोटल देख लेते हैं। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स 18 नंबर का आ रहा है गणित के सेक्शन ए में। गणित के सेक्शन बी में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। गणित के सेक्शन सी में 18 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर वाले। गणित के सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर वाले 20 मार्क्स का 4 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 नंबर का। सेक्शन ई जो होगा स्टूडेंट्स, वो टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से 80 मार्क्स का आपका ये हो गया मैथमेटिक्स। 78 मार्क्स हो रहा है, 80 मार्क्स का हाँ हो रहा है। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। आप पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इंग्लिश का देखना है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है क्लास 12th का इंग्लिश का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे रहा हूँ, उसमें जाके जितने भी काम के वीडियो हो आप देख सकते हैं। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार देखें तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।